जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने फैक्टर्स निकालना सीख लिए हैं और फैक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी देख लिया कि फ़ैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स हम उस नंबर को कहते हैं जो कि दूसरे किसी नंबर का मल्टीपल होता है, तो उसको हम जो है वो फैक्टर कहते हैं। ठीक है, या उस नंबर का जो है उस नंबर पे उसका टेबल लगता हो, या फिर उस नंबर को उस नंबर के साथ अगर हम डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाता है, तो उसको हम फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर का कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने देख लिया था। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो फैक्टर का ही टॉपिक है, दैट इज़ के ऑल पॉसिबल फैक्टर। ठीक है, किसी भी नंबर के ऑल पॉसिबल फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि कोई भी एक नंबर हमें दिया हुआ होगा और उस नंबर के हमें बोला जाए कि इसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करके बताएं कि इस नंबर पे किस किस नंबर का जो है टेबल लग सकता है या फिर किस किस नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है MCQs बना लिए हैं। इन 2 MCQs को आपको मैं समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको पॉसिबल फैक्टर्स जो है ना वो फाइंड करना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 100 आर, यानी कि अब 100 पे 100 के सारे फैक्टर्स हमें फाइंड करने। ठीक है जी, सारे के सारे, यानी कि कोई एक नंबर वो नहीं रहने वाला जो कि 100 पे उसका टेबल नहीं जाता हो। ठीक है, तो 100 के जो है ना मिसाल यहाँ पे मैंने ऑप्शंस बना लिए हैं कि 2, 4, 5, 6। ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, यहाँ पर डी करेक्ट है। ठीक है जी, तो 100 पे किस किस नंबर के टेबल्स जा सकते हैं या फिर कौन कौन से नंबर जो है वो 100 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन 40 बनाया है कि ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 40 आर, 40 के जो है ना सारे के सारे पॉसिबल फैक्टर्स कौन से होंगे। तो चलो हम इनको फाइंड करते हैं और इनको फाइंड करते करते आप जो है ना ऑल पॉसिबल फैक्टर सीख जाएंगे। ठीक है, कि फैक्टर जो है ना वो कैसे निकलते हैं। तो मुझे 100 के सारे फैक्टर्स जो है ना वो निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे एक रफ़ पेज यूज़ करूँगा और रफ़ पेज पे जो है ना मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने 100 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, मैंने जानबूझ के बड़ा नंबर इसलिए लिया है ताकि मैं जितनी ज़्यादा यहाँ पे डिवीज़न करता रहूँगा ना, उतना आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा फैक्टर के लिए। ठीक है जी, फैक्टर के लिहाज से। ठीक है, अब 100 पे एक बात हमेशा याद रखिएगा, 1 का टेबल जो है वो तो हमेशा 100 पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और दूसरा 2 का टेबल भी 100 पे लगेगा। क्यों? क्योंकि 100 जो है वो एक इवन नंबर है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, मैं हर जगह पे आपको बताता रहूँगा। ठीक है, जब भी कोई इवन नंबर हमें मिला हुआ होगा तो उस पे 2 का टेबल तो लाजमन लगेगा। ठीक है, अब चलें 3 को वेरीफाई करें, क्या 3 जो है वो 100 का फैक्टर है या नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। 3 100 का फैक्टर है या नहीं है वो फाइंड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 3 का टेबल 10 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 3 दफ़ा जाएगा। ठीक है जी, 3 3 ज़ा 9। माइनस करेंगे 9 में से 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 बचेगा, यहाँ पे ये 0 नीचे लेके आएंगे। तो 3 का टेबल 10 पे अगेन 3 दफ़ा जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 1। रिमाइंडर जो है वो 1 बच गया, तो इसका मतलब 3 जो है वो 100 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब चलें 4 को हम देखें, 4 जो है वो 100 का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 100 लिखेंगे और यहाँ पे 4। ठीक है, अब 4 का टेबल 10 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 2 दफ़ा जाएगा। ठीक है, 3 दफ़ा करेंगे तो 12 हो जाएगा, जो कि फिर माइनस नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है जी, तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 बचेंगे, यहाँ पे 0 नीचे लेके आएंगे तो 20 हो गए। अब 20 पे 4 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा, 5 दफ़ा। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, माइनस करेंगे तो 0 0। ठीक है, अब देखें रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब
4 जो है वो 100 का जो है फैक्टर है, ठीक है। तो हम 4 को यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 25 यहाँ पे आंसर आया है ना, ये भी 100 का फैक्टर है, तो 25 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सीरीज़ हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब और कौन सा नंबर 5 को अगर हम टेस्ट करें, क्या 5 जो है 5 का टेबल 100 पे जाता है या नहीं जाता है, तो देखते हैं, ठीक है। 5 का टेबल 10 पे 2 दफ़ा जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। यहाँ पे 0 0, ये 0 नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे 5 का टेबल ज़ीरोज़ पे नहीं जाएगा, तो इस 0 को यहाँ पे लेके जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो 5 जो है वो 100 का फैक्टर है, तो हम यहाँ पे 5 भी लिखेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे 20 भी हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि 5 20 ज़ा 100 आता है, तो यानी कि 20 का टेबल 5 दफ़ा 100 पे जाता है, ठीक है। चलें अब 6 को टेस्ट करें। 6 जो है वो 100 का जो है फैक्टर है या नहीं है, तो 10 पे 6 का टेबल एक दफ़ा जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, यहाँ पे 0 नीचे लेके आएंगे। 40 पे 6 का टेबल हम 6 दफ़ा लगाएंगे, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 बच गए। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 6 जो है वो 100 का जो है फैक्टर नहीं है, ठीक है। 7 को इसी तरीके से हम चेक करें कि 7 जो है वो 100 का फैक्टर है या नहीं है, तो 7 का टेबल 10 पे एक दफ़ा जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 100 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेंगे और यहाँ पे 0 नीचे लेके आएंगे। अब 7 का टेबल जो है वो 30 पर हम पढ़ेंगे, तो 7 4 ज़ा 28 होता है। अब यहाँ पे 30 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, तो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, तो 7 जो है ना वो भी जो है 100 का फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से फिर हम 9 को टेस्ट करेंगे, क्या 9 जो है वो 100 का फैक्टर है या नहीं है, तो 10 का टेबल 9 का टेबल 10 पे एक दफ़ा जाएगा, 9 1 ज़ा 9, माइनस करेंगे 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, यहाँ पे 0 लेके आएंगे, अगेन 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे 1 बचा, तो 9 जो है ये भी 100 का फैक्टर नहीं है। तो चलें 10 चेक करते हैं, क्या 10 जो है वो 100 का फैक्टर है या नहीं है, तो 10 का टेबल 10 पे एक दफ़ा जाएगा, तो 10 1 ज़ा 10, तो यहाँ पे 10 में से 10 ये 0 बचेगा, इस 0 को नीचे लेके आएंगे तो ये 0 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो हम एक दफ़ा यहाँ पे 10 लिखेंगे क्योंकि 10 का टेबल जो है वो 100 पे जाता है, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम 11 को चेक करेंगे, इसी तरीके से फिर हम 12 को चेक करेंगे, इसी तरीके से फिर हम 13 को चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें हमने सारे फैक्टर्स जो है ना वो 100 के निकाल लिए हैं, ठीक है। 100 पे जो है ना यही सारे टेबल्स हैं जो कि 100 पे लग सकते हैं। कौन कौन से, अब इसकी मैं सीरीज़ जो है ना वो बना लेता हूँ, ठीक है। तो 1 2 4 5 और कौन सा टेबल जाता है 5, और उसके बाद 10, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 20 और उसके बाद हमारे पास 25, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक और नंबर भी है जिसका टेबल 100 पे जाता है, वो कौन सा है, चलें इसको भी हम चेक कर लेते हैं। एक और नंबर कौन सा, 100 का टेबल 100 पे एक दफ़ा लगेगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो 100 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे MCQs बनाया था, तो हमने फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज़ को अगर हम देख लें तो कौन सी सीरीज़ है, 1 2 4 5 10 20 25 100, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 2 जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। बी को अगर हम देखें तो 1 2 3 हमने यहाँ पे देखा था, 3 जो है वो 100 का फैक्टर नहीं था, तो ये ऑप्शन भी जो है वो गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है। सी को अगर हम देखें तो 1 2 4 5 10 20 25 100, ठीक है। तो ये हमारी जो सीरीज़ है वो सी ऑप्शन से मैच कर रही है, तो सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम जो है
ऑल पॉसिबल फैक्टर मालूम करेंगे 40 के, ठीक है। 40 के ऑल पॉसिबल फैक्टर हम यहाँ पे मालूम करेंगे। तो 40, ठीक है, एक तो हर एक नंबर का जो है ना फैक्टर होता है, ठीक है। और दूसरा 40 जो है वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर का जो फैक्टर 2 जो है वो इसका फैक्टर लाजमन होगा, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। 40 इवन नंबर है, ठीक है। अब 3 जो है वो 40 का फैक्टर है या नहीं है, तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे? सेम एज इट इज़ यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 40 यहाँ पे 3 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 1 जा 3 माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर 3 का टेबल 10 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 3 दफ़ा जाएगा। 3 3 जा 9 माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा। 3 जो है वो 40 का फैक्टर नहीं है। अब 4 को चेक करें, क्या 4 जो है वो 40 का फैक्टर है या नहीं है? तो 4 को चेक करेंगे। 4 1 जा 4, 4 में से 4 गए 0, ये 0 नीचे लेके आएंगे। अब कोई टेबल 0 पे नहीं लग रहा, तो ये 0 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 4 भी फैक्टर है और 10 भी फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और 10 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये 2 ऐसे नंबर हैं जो कि 40 से कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। चलो 5 को टेस्ट करते हैं। तो 5 को हम कैसे टेस्ट करेंगे? 40 यहाँ के 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 40 पे 5 का टेबल डायरेक्टली 8 दफ़ा जाता है, ठीक है जी। 5 8 जा 40, तो ये 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे 5 भी आ जाएगा और यहाँ पे 8 भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 40 पे हमने 2 यहाँ पे रखा है, तो 2 का टेबल 40 पे कितनी दफ़ा जाता है? 20 दफ़ा जाता है, तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे, ठीक है। और 40 ऑलरेडी जो नंबर है वो अपने साथ तो डिवाइड ज़ाहिरी बातें करेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं इनको हम सीरीज़ बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40, ठीक है। इसको मैंने सीरीज़ में बना लिया। अब ये सीरीज़ हम फाइंड करेंगे। ये टोटल ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो कि 40 पे लग सकते हैं, ठीक है। तो चलें मैच करते हैं आंसर को। हम यहाँ पे देखें 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 10 40, ठीक है। हमारे आंसर के साथ ये मैच नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें 1 2 4 5 10 12 40, 12 का टेबल 40 पे जाता है? नहीं जाता, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सी ऑप्शन देख लेंगे। 1 2 4 8 12 15 40, 15 का टेबल जो है ना वो 40 पे नहीं जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि 1 2 4 5 8 10 20 40 यही सीरीज़ हमारी यहाँ पे, ठीक है। 1 2 4 5 8 10 20 40। जस्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये बड़े नंबर्स जानबूझ के इसीलिए उठाए थे ताकि मैं डिवाइड करता रहूँ, ताकि आपके डिवाइड का कॉन्सेप्ट भी जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि भाई 8 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे? सेम एज इट इज़ जो है ना, या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मल्टीप्लाई के नंबर याद होंगे तो आप कर लेंगे, नहीं तो फिर डिवाइड कर लीजिएगा। 8 के ऑल पॉसिबल फैक्टर में कैसे निकालूंगा कि भाई 8 1 जा 8, ठीक है। 2 4 जा 8, ठीक है। और कौन सा लगता है? कोई नहीं लगता। तो फिर 1 2 4 8, ये ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं किसके? 8 के, ठीक है। जब कहीं पे लिखा हो कि फाइंड ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द नंबर, तो फिर हम इस तरीके से उस नंबर का जो है ना पॉसिबल फैक्टर फाइंड करेंगे। तो आई होप ये पॉसिबल फैक्टर्स जो है ना किसी भी नंबर के आप फाइंड कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करने के बाद, सीखने के बाद, अब हम जो है प्राइम फैक्टर्स मेथड जो है इसको सीखने वाले हैं कि प्राइम फैक्टर्स जो है वो क्या होते हैं और कैसे मालूम किए जाते हैं। सबसे पहले याद रखें कि प्राइम नंबर हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। प्राइम का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बन सकते हों, ठीक है। 2 फैक्टर यानी कि उस पर सिर्फ उसका अपना ही टेबल लग सकता हो और कोई भी टेबल नहीं लग सकता, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर, अब मिसाल के तौर पे मुझे एक नंबर दिया जाता है कि भाई 8
एक नंबर है, ठीक है, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स मालूम करके दें, ठीक है। सिर्फ फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फैक्टर्स की बात करेगा तो फिर ये बात हो जाएगी कि उस पर किस किस नंबर का टेबल जो है ना 8 पे लगता है। अब प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टर को हम कैसे फाइंड करेंगे? प्राइम फैक्टर को फाइंड करने का तरीका ये होता है, हम इसको जो है ना डिवीज़न मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 जो है एक प्राइम 8 जो है वो एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इस पर 2 का टेबल जाएगा, ठीक है जी। यानी कि छोटे से छोटे टेबल से हम इसकी डिवीज़न स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 का टेबल 8 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 4 दफ़ा जाएगा, ठीक है जी। 4 2 ज़ा 8। अब 4 पे 2 का किसका टेबल लगेगा? 2 का टेबल लगेगा। कितनी दफ़ा लगेगा? 2 दफ़ा लगेगा, ठीक है। फिर जो है ना 2 पर किसका टेबल लगेगा? 2 का ही लगेगा। कितनी दफ़ा? 1 दफ़ा लगेगा, ठीक है। अब ये जो डियर स्टूडेंट हमारे पास आ गए फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये जो है ना ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? 8 के, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है। कहने का मतलब कि अब जब इनको हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इनका आंसर जो है ना वो 8 आ जाएगा। कैसे? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इनका आंसर 4। अब 4 2 ज़ा 8, तो इनका आंसर जो है ना वो 8 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर का मतलब ऐसे छोटे छोटे नंबर जिनको हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ओरिजिनल नंबर जो है ना उसका आंसर आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मुझे फिर कहा जाता है कि भाई 20 के प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करके दें, ठीक है। तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे किस तरीके से? ऐसे, ठीक है। अब 20 जो है वो एक इवन नंबर है तो इस पे जो है ना 2 का टेबल लगेगा। तो 2 का टेबल 20 पे कितनी दफ़ा लगता है? 10 दफ़ा लगता है। 10 2 ज़ा 20, ठीक है। फिर 10 पे किसका टेबल लगेगा? 2 का लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 5 ज़ा 10। अब 5 पे किसका टेबल लगेगा? 5 पे किसी का टेबल नहीं लगता, ये एक प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। हम ऐसे डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं आ जाता, ठीक है। अब 20 के फैक्टर कौन से हो गए? ये वाले, ठीक है। 2 और ये मल्टीप्लाई 2 और ये मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ना तकसीम कर दिया, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब 4 5 ज़ा 20, यही आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे कहा जाता है कि भाई 100 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके दें। सिर्फ फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा है, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? 100 के प्राइम फैक्टर हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हमें पता है कि 100 जो है वो एक प्राइम नंबर एक इवन नंबर है तो इस पर 2 का टेबल लगेगा, ठीक है। तो 2 का टेबल लगाएंगे यहाँ पे। 10 पे 2 का टेबल 5 दफ़ा जाएगा। 5 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 0 सेम यहाँ पे लिखेंगे। अब 50 क्या है? इवन नंबर है तो इस पे भी हम जो है ना वो 2 का टेबल लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ, आप यहीं पे जो है ना सॉल्व कर लेंगे बजाय कि आप डिवीज़न मेथड दोबारा यूज़ करें, ठीक है। अच्छा 2 2 ज़ा 4, अब यहाँ पे कितने हैं? ये तो 5 है तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो अभी यहाँ पे एक बचा, एक यहाँ पे बचा तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितने बन जाएंगे? 10 बन जाएंगे, ठीक है। तो 10 पे 2 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा? 5 दफ़ा। 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब 25 जो है ना वो एक जो है ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। जब नंबर यहाँ पे ओड आ जाएगा तो उस पर जो है ना टेबल भी ओड का लगेगा। तो फिर अब 25 पे टेबल किसका लगेगा? 5 का लगेगा, ठीक है जी। 3 का तो नहीं लग सकता। तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 100 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ओरिजिनल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 5 ज़ा 20। अब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 100, ठीक है। यही ओरिजिनल नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं
प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे सारे नंबर्स तो हमें जो है इवन नहीं दिए जाएंगे, और कुछ और नंबर्स भी होंगे। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है 45 ये नंबर है। अब मुझे कहा जाता है कि 45 के प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करके दें, ठीक है। अब 45 आपको पता है कि ये कौन सा नंबर है, ये ओड नंबर है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन नंबर के पीछे लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक नंबर आएगा तो वो नंबर जो है वो इवन हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से अगर कोई नंबर लास्ट में आएगा तो वो नंबर जो है ओड हो जाएगा, ठीक है। जब नंबर हमें ओड मिला हुआ होगा तो उस पर टेबल भी ओड का लगेगा, और जब नंबर इवन मिला हुआ होगा तो उस पर टेबल भी इवन का लगेगा, ठीक है। तो अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो 2 का टेबल तो 45 पे नहीं जाएगा, फिर हम किसका टेबल, 3 का टेबल ट्राई करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है ना रफ चलें, हम 3 का टेबल जो है ना वो ट्राई करते हैं, ठीक है। 45 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, ठीक है। तो 3 का टेबल 4 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 1 दफ़ा, तो 3 1 जा 3, ठीक है। 4 को 3 में से माइनस करेंगे, सॉरी 3 को 4 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 5 नीचे लेके आएंगे, ठीक है। 3 का टेबल 5 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 5 दफ़ा, तो 5 3 जा 15, तो 0 0, ठीक है। अब ये 3 जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे। कितनी दफ़ा ये टेबल लगा, तो ये टेबल 15 टाइम लगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब अगेन हमारे पास ये कौन सा नंबर है, ये हमारे पास ओड नंबर है, ठीक है। तो अगेन हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे, 3 5 जा 15, फिर 5 का टेबल जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 45 के फैक्टर्स कौन से बन गए, 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो ये हैं 45 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं प्राइम फैक्टर के लिहाज से। अगर मुझे कहा जाता है कि 729 के जो है प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके दें, तो फिर मैं 729 के फैक्टर्स में कैसे फाइंड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, ये नंबर जो है देखें इवन है या फिर ओड है। ये नंबर जो है वो ओड नंबर है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 9 है, तो इस पर 2 का टेबल तो लगेगा ही नहीं, यानी कि इवन का इस पर इवन नंबर का टेबल नहीं जाएगा। अब इस पर किस नंबर का टेबल जाएगा, ऐसा नंबर जो कि ओड होगा, ओड पे ओड का टेबल ही लगेगा। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर का इस पर टेबल जाएगा, तो मैं जो है क्या करूँगा, 3 से जो है ना डिवाइड करूँगा, 3 से चेक करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है जी। 729, जब भी आपको पता ना लगे कि कौन से टेबल जो है ना इस नंबर पे जाएगा, तो आप फ़ौरन डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो 3 का टेबल 7 पे 2 दफ़ा जाएगा, 3 2 जा 6, 7 को माइनस करेंगे, 6 को 7 में से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 2, ठीक है जी, 12, तो 3 4 जा 12, माइनस करेंगे 0 0 9 नीचे लेके आएंगे, तो 3 का टेबल 9 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 3 दफ़ा जाएगा, 3 3 जा 9, और यहाँ पे रिमाइंडर 0, यानी कि 3 का टेबल कितनी दफ़ा लगा, 243 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और ये यहाँ पे 243 टाइम। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। अब मुझे अभी भी पता नहीं है कि जो है ना इस पर कौन सा टेबल लगने वाला है, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर 243 को डिवाइड करूँगा अगेन 3 के साथ। अब ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक दफ़ा हमने 3 से डिवाइड कर लिया, अब दोबारा नहीं कर सकते, हम दोबारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 का टेबल 24 पे 8 दफ़ा जाएगा, तो 8 3 जा 24, 0 0 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो 3 1 जा 3 0, यानी कि 3 का टेबल अगेन कितनी दफ़ा लगा, 81 टाइम, तो 81 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब 81 को डिवाइड फिर 3 से करेंगे। मैं यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ये नंबर्स जो है ना वो सारे ओड नंबर जा रहे हैं, ठीक है। अगर इवन आएगा तो फिर मैं 2 से डिवाइड करना शुरू करूँगा, ठीक है। तो 3 का टेबल 8 पे 2 दफ़ा, 2 3 जा 6,
8 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 1 यहाँ नीचे लेके आएंगे, 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे 0 0, ठीक है। 3 का टेबल अगेन कितनी दफ़ा लगा यहाँ पे 21 टाइम, ठीक है। अब हमें पता है कि 21 पे 3 का टेबल ही लगता है 7 टाइम। अब यहाँ पे 7 पे जो है ना वो 7 का ही टेबल लगेगा एक दफ़ा। तो अब 729 के जो है ना प्राइम फैक्टर्स कौन से बन गए, ये प्राइम फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अगर इनको हम यहाँ पे सेपरेटली लिखें तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये जो हैं वो 729 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे याद रखिएगा प्राइम फैक्टर्स में और सिर्फ फैक्टर्स में जो है बहुत बड़ा फ़र्क है। अब प्राइम फैक्टर्स जो है ना हम आगे इस्तेमाल करते रहेंगे, आगे जब HCF LCM मालूम करेंगे तो आगे भी ये टॉपिक हमारे साथ चलता रहेगा, तो आपको ये जो है ना कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।